तो फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि लियोनेल मेसी अब जाके इंटर मियामी को ज्वाइन करने वाले हैं। पहले हमें लगा था कि शायद लियोनेल मेसी अल हिलाल जो सऊदी का क्लब है, जो उन्हें एक बहुत बड़ी डील ऑफर कर रहा था, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या बार्सिलोना जिनसे उनका बहुत ज़्यादा दिल अटैच है। और लग रहा था कि बार्सिलोना के प्रेसिडेंट भी और जिस तरह से मेसी के फादर जो कि उनके एजेंट है वो भी उनसे मिले थे, तो लगा था कि शायद लियोनेल मेसी जो हैं वो बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है और जिस तरह से वो फाइनेंशियल अपने डीलिंग में से में हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल लगा था। बिकॉज जिस तरह से मैसी की वेजेस हैं वो बहुत मुश्किल था बार्सिलोना को दोबारा से हैंडल करना। और लगा भी था कि शायद इस बार बार्सिलोना कुछ अपने प्लेयर को रिलीज़ कर देगी, उसके बाद मैसी का ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं रहा और एट द एंड अभी फाइनली जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग लियोनेल मेसी इंटर मियामी को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर आपको याद हो 2 साल पहले जब मेसी जो है इसी वजह से बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी ज्वाइन कर रहे थे, उस समय बहुत ही तगड़े हिंट आए थे कि इंटर मियामी उन्हें पार्ट ओनरशिप ऑफर कर रही है। और उसी में समय लगा था कि शायद उस समय जो है वो मेसी जो है वो इंटर मियामी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उस समय वो मूव ना करके मेसी जो हैं वो पीएसजी चले गए थे। लेकिन अभी जैसी न्यूज़ आ रही है मेसी ने शायद अभी डिसाइड कर लिया है कि वो इंटर मियामी यानी एमएलएस खेलने जा रहे हैं। और आई थिंक अभी शायद ये उनका करियर का फाइनल मूव मुझे लग रहा है कि शायद अब जाके वो इंटर मियामी खेलेंगे, वहाँ पे पार्ट ओनरशिप लेंगे उस क्लब में, और वहाँ जाके शायद वो अपने जो है वो करियर को एंड कर देंगे। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 2 साल की वहाँ पर डील साइन करने वाले हैं। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन अभी फाइनली जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी लियोनेल मेसी के जो है वो इंटर मियामी मूव जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। और ये मूव बार्सिलोना के साथ साथ सऊदी के क्लब्स के लिए भी थोड़ी शॉकिंग रहा, बिकॉज उन लोगों ने काफ़ी बड़ी डील जो है वो मेसी को ऑफर करी थी। और जिस तरह से वो अपना विजन 2030 के लिए वो बड़े बड़े प्लेयर साइन कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप, उसके बिड के लिए, तो लगा था कि शायद मेसी जो है सबसे बड़ा इसमें नाम हो सकता है। बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग बेंजेमा टू अल इत्तेहाद, जिस तरह से अल इत्तेहाद ने नेक्स्ट अपना टारगेट जो है ऑलमोस्ट साइन कर लिया है, दैट इज नगोलो कांटे। और लग रहा है कि नगोलो कांटे अब ऑलमोस्ट उनकी पर्सनल जो टर्म्स है वो ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं अल इत्तेहाद के साथ। और अगले आने वाले 1-2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा और वो अल इत्तेहाद के प्लेयर बन जाएंगे। एक और न्यूज़ जो अभी आ रही है दैट इज मैकलिस्टर के बारे में। तो मैकलिस्टर ने ज्वाइन कर लिया लिवरपूल को 35 मिलियन में। और ये मुझे बहुत ही साला गांडू मूव लगा ब्राइटन वालों का। अगर आपको याद हो लास्ट ट्रांसफर विंडो में जब हम आर्सेनल जो है ट्राई कर रहे थे काइसेडो को साइन करने के लिए, ऑलमोस्ट 70 मिलियन हम लोगों ने फेंक भी दिए थे, लेकिन वो 80 मिलियन तक हमसे मांग रहे थे। और उस समय उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी जहाँ तक आपको पता है मैकलिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, एटलीस्ट 60 मिलियन के करीब। लेकिन अभी शायद उन्हें मिलनर मिल रहा है तो उसकी वजह से उन्होंने मैकलिस्टर की वैल्यू 35 मिलियन कम करके उनको जो है लिवरपूल को मैकलिस्टर दे दिया है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आई डोंट थिंक सो बिजनेस माइंडेड मूव है, या वो मिलनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलनर जो है काफ़ी हाई वैल्यू प्लेयर। ऑब्वियसली मिलनर का प्राइम काफ़ी टाइम से जा चुका है और अभी जो है वो करियर के एंड में है। लेकिन जिस तरह से ब्राइटन डील करती है स्पेशल क्लब से, वो मुझे थोड़ा सा पार्शियलिटी लगता है। बिकॉज मैकलिस्टर को बहुत कम वैल्यू, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता मैकलिस्टर ने, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस भी रही ओवरऑल प्रीमियर लीग में, हमेशा ब्राइटन को मिडफील्ड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह वो रहे हैं और टाइम टू टाइम उन्होंने गोल्स प्रोवाइड करे हैं। सो ये थोड़ा मुझे बिट ऑड लगा। बट अगेन कंग्रेचुलेशन टू लिवरपूल। लिवरपूल को मिडफील्ड में बंदा चाहिए था एंड ऑब्वियसली लिवरपूल वांटेड टू साइन जूड बेलिंगम, लेकिन जूड बेलिंगम की जो वैल्यू थी मोर देन 100 मिलियन। सो आई डोंट थिंक सो लिवरपूल कभी वो वैल्यू पे कर पाती, बिकॉज जिस तरह से उनके ओनरशिप अभी जितना कम मनी अपने क्लब को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर विंडो, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और लिवरपूल जैसा बड़ा क्लब ऑब्वियसली दे वांटेड टू साइन बिग प्लेयर्स। और ऑब्वियसली आफ्टर जूड बेलिंगम मैकलिस्टर का नाम सबसे ऊपर आ रहा था एंड ऑब्वियसली डेक्लन राइस का भी। लेकिन डेक्लन राइस के जो सबसे ज़्यादा लिंक है वो आर्सेनल के साथ ही जुड़ रहे हैं, और मे बी इन नेक्स्ट सम डेज आफ्टर कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल वो शायद आर्सेनल से जुड़ जाएंगे। सो जूड बेलिंगम जो है जो उनके बारे में जो न्यूज़ आ रही है, जूड बेलिंगम ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है रियल मैड्रिड को। और वैल्यू इज़ आई थिंक 103 मिलियन प्लस एड ऑन्स जो कि करीब बनते हैं 120 मिलियन। सो
अराउंड 120 मिलियन में रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया जूड बेलिंगम को। और जहाँ तक अब अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड का जो मिडफील्ड है, आई थिंक आने वाले 5-10 सालों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। चुआमेनी हो गए, जूड बेलिंगम हो गए, कामाविंगा हो गए, आई थिंक मॉड्रिच एंड क्रूज के जाने के बाद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह से उन्होंने अपना मिडफील्ड इस समय स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सो अगेन कंग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड एंड अ ग्रेट प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम। ऑब्वियसली थोड़ा सा हर्ट हुआ था जब वो लास्ट मैच में अपना जो है वो बुंडेसलीगा टाइटल नहीं जीत पाए थे, और जिस तरह से शॉकिंग परफॉर्मेंस से बायर्न म्यूनिख जीत गई थी और डॉर्टमंड ये मैच ड्रॉ कर गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा जूड बेलिंगम थोड़े से निराश लगे थे कि वो अपनी अलविदा अच्छी तरीके से नहीं कर पाए और बुंडेसलीगा टाइटल जो है वो डॉर्टमंड नहीं जीत पाए। लेकिन अगेन कंग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड। सो ये कुछ न्यूज़ थी जो अभी रिसेंटली घटित हुई हमारे रीसेंट टाइम्स में, और बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आफ्टर बेंजेमा ज्वाइनिंग अल इत्तिहाद। और जिस तरह से सऊदी में अब एक के बाद एक बिग प्लेयर जा रहे थे और एक्सपेक्टेशन थी लियोनेल मेसी भी शायद सबसे ज़्यादा, जो मुझे लगा था कि अल हिलाल ही जाने के उनके चांसेस हैं, बट एट द एंड जो लियोनेल मेसी हैं वो जा रहे हैं इंटर मियामी और वहाँ पे वो ओनरशिप भी ओन करेंगे। सो दैट्स आई थिंक अ ग्रेट मूव फॉर लियोनेल मेसी एट द एंड ऑफ द हिज करियर। ही इज टेकिंग part of ownership of some of the good clubs in MLS, so that's a good move। और लगा था कि सऊदी के क्लब्स में शायद लियोनेल मेसी जाएंगे और वहाँ पे जाके एक बड़ा अमाउंट चंक जो है वो मनी का वो वहाँ पे ग्रैब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ही ब्रेव मूव है लियोनेल मेसी का। एंड लेट्स सी कैसे ये अगले टाइम में, अगले आने वाले दिनों में ये मूव उनका जो है वो हमें दिखता है, कैसे ये उनके लाइफ में और उनके करियर में चेंजेस लाता है। सो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैं आपके लिए लेके आ रहा था। अगर आपको थोड़ा भी मेरा स्टाइल पसंद है तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।